एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बिल्कुल न्यू एंड रिसेंटली आज क्यू कार्ड पे काफ़ी सारे डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग बार आने वाली डेट्स में भी पूछा जाएगा और बहुत बार रिसेंट में पूछा गया है। सो गाइज, आप जिस किसी को भी पूछेंगे जिसने भी आइल्स की स्पीकिंग रिसेंटली दी है तो उनमें से आपको 50% स्टूडेंट से जानने को मिलेगा कि ये सेम क्यू कार्ड पूछा गया था। जैसे कि आप जानते हैं, वही क्यू कार्ड मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ इन दिनों में, जो रिसेंटली आस्क्ड है और ट्रेंडिंग में है। तो आप ज़्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, फटाफट से शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ इसका सिंपल सा सैम्पल आंसर। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू लाफ्ड एट द रॉन्ग मोमेंट। What was it? Where was it? Why did you laugh? Why was it the wrong moment to laugh? काफी फनी से क्यू कार्ड है। इसमें पूछा गया है कि ऐसा टाइम बताइए जब आप कि कोई गलत सिचुएशन पे गलत टाइम पे हंस पड़े हो। तो काफी बार होता है ना ऐसा, तो आप अपनी रियलिटी बता सकते हो, नहीं तो आप ये जो मैं सैम्पल आंसर आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ इसका भी आइडिया ले सकते हो। तो जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, फिर से बोलूंगी, ये जो सब टॉपिक है जो लिखा हुआ है यू शुड से, ये क्या है, पिलर्स से। इन पिलर्स पे डिपेंड करता है कि आपका क्यू कार्ड कितना स्ट्रांग होगा। तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने बोलना होता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन होगा इंट्रोडक्शन एंड व्हेन वाज इट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे। इट वाज अ चिली विंटर इवनिंग एंड आई वाज अटेंडिंग अ फ्रेंड्स वेडिंग रिसेप्शन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हम एक विंटर के टाइम में गए थे फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने, ठीक है, रिसेप्शन अटेंड करने। तो यहाँ पे लिखा व्हाई डिड यू लाफ, तो आपको रीजन देना है। तो रीजन आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एज द ब्राइड एंड ग्रूम शेयर देयर फर्स्ट डांस। शेयर नहीं आएगा, शेयर्ड आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर फर्स्ट डांस द ग्रूम स्टम्बल्ड एंड नियरली फेल। I couldn't help but let out a loud laugh at the sight। तो यहाँ पे देखिए गाइस, काफी फनी मोमेंट हुआ कि जैसे कि मतलब दुल्हा दुल्हन अपना डांस कर रहे थे और क्या हुआ कि जो दूल्हा है वो गिर गया। तो मैं उसकी हेल्प तो नहीं कर सका, बट मुझे हंसी आ गई उसे देख के, ठीक है, लाउड हंसी, यानी जोर से ठहाका लगा के मैं हंस पड़ा। तो आगे देखिए क्या हुआ। Why was it the wrong moment to laugh? ये गलत मोमेंट क्यों था हंसने के लिए। तो देखिए, unfortunately it was the wrong moment to laugh. Everyone turned to look at me, including the bride and groom. I could feel my face turning red with embarrassment as I realized that my laugh had interrupted their special moment। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा कि अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से ये एक रॉन्ग मोमेंट था हंसने के लिए, क्योंकि सारे लोग मुड़ के मेरी ओर देखने लगे और ब्राइड एंड ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन भी मेरी ओर देखने लगे और मुझे फील हो रहा था कि मेरा फेस रेड हो चुका है शर्म से। और मुझे लगा कि मैंने ये जो स्पेशल मोमेंट है इससे अपनी हंसी से इंटरप्ट कर दिया, यानी परेशान कर दिया लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, नेक्स्ट इसने क्या किया, आई क्विकली अपोलोजाइज्ड। अब देखिए अपोलोजाइज्ड काफी सारे स्टूडेंट को इनका मतलब नहीं पता होगा, जिनको पता है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अपोलोजाइज्ड का मीन्स होता है माफी मांगना, ओके। आई अपोलोजाइज्ड यानी मैं माफी मांगता हूँ। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन वाई आई हैड लाफ्ड, और मैंने ट्राई किया उनको बताने का कि मैं क्यों हंसा था, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन, बट नुकसान पहले से हो चुका था। The bride looked upset and the groom looked embarrassed। ब्राइड काफी अपसेट लग रही थी और जो दूल्हा था वो शर्म महसूस कर रहा था, ठीक है। आई फेल्ट टेरिबल फॉर ruining their moment and learn a valuable lesson about being mindful of my surroundings and the appropriateness of my actions। तो क्या बोला इसने कि मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि मैंने इनकी जो मूवमेंट है वो ख़राब कर दिया। र्यून का मतलब होता है RUIN, र्यून का मतलब होता है ख़राब कर देना। और मैंने यहाँ से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा कि हमें माइंडफुल यानी हमें सोच समझ के हंसना बोलना चाहिए, ठीक है ना। अपने आसपास वालों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एक्शन से, हमारे बोलने से, चलने से, कोई बात कहने से या हंसने से कोई आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस बात में माइंडफुल रहना चाहिए।
The rest of the evening was filled with awkwardness and tension. So बाकी की जो शाम थी वो सारी मेरी टेंशन में और शर्म की स्थिति में बीती. I tried to make amends by offering to help with cleanup, but it was clear that my laughter had cast a shadow over the celebration. I left the reception feeling ashamed and regretful. तो इसने बता दिया कि बाकी सारा टाइम मेरा टेंशन में गया और मैं ट्राई कर रहा था मेक अमेंड्स. AMENDS अमेंड्स का मतलब होता है सुधार करना, इम्प्रूव करना. ओके, तो मैं कुछ मतलब उस सिचुएशन को अमेंड करने की कोशिश कर रहा था बाय ऑफरिंग. मैं क्लीन अप वगैरह की ऑफरिंग देखी कि मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ. बट इट वाज क्लियर, बट ये साफ हो चुका था कि मेरी जो ठाकेदार हंसी थी उसने क्या सेलिब्रेशन को एक अलग सा मतलब मूड खराब कर दिया सारे सेलिब्रेशन का, और मैंने सेलिब्रेशन को छोड़ के चला गया और मैं काफ़ी अशैम्ड और रिग्रेटफुल, मतलब मैं काफ़ी पछतावा फील कर रहा हूँ. ठीक है, और शर्म आ रही मुझे उस बात पे कि मैं उनके डांस पे ऐसा हंसा. तो इस बात में ये जो राइटर है वो ऑलमोस्ट यही कहना चाह रहा है कि मैं काफ़ी रिग्रेटफुल हूँ अपने इस एक्शन के लिए. ओके, तो चलिए जी कंक्लूजन देख लेते हैं. वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आप सब जानते हैं जितना मेन गेट इम्पोर्टेंट होता है आने के लिए उतना ही जाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. तो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों मेन गेट है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा. कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो पाए. तो क्या बोला इसने कि ओवरऑल लाफिंग एट द रॉन्ग मोमेंट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. It's important to be aware of our surroundings and to consider the feelings of others before reacting. A moment of thoughtlessness can cause hurt and embarrassment, and it's up to us to make amends and learn from our mistakes. तो इसने बताया, अब देखो कंक्लूजन में ये हमें सीख दे रहा है, ठीक है, कि हंसना जो है रॉन्ग मूवमेंट में काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को पैदा कर देता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अवेयर रहना चाहिए अपने आसपास के लोगों से, और उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए बिफोर रिएक्टिंग. कुछ बात कहने से पहले, सोचने से पहले हमें आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें कहीं हर्ट तो नहीं होगा. और मोमेंट ऑफ थॉटलेसनेस यानी कि बिना सोचे समझे अगर हम कुछ भी बोल देते तो वो क्या है, किसी को हर्ट भी कर सकता है और किसी को एम्ब्रेस भी कर सकता है. इसने बताया कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने सुधार करके अपनी मिस्टेक से कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा और फनी सा क्यू कार्ड था. मैं तो कहती हूँ इस आइडिया को ले लीजिए, बहुत ही कमाल का आइडिया था. मुझे ये ओवरऑल क्यू कार्ड बहुत कमाल का लगा. फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी रखिएगा. एड बैंड आपके कहीं नहीं गए. बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.